Class 12. Today in our accountancy class, our chapter is resolution of partnership firm. और इसी में ही आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे बेटे को एग्जांपल नंबर 7 in which we have to maintain the realization account, partner loan account, partners capital account and bank account. So let us start the example number 7 and the statement of example number 7 is X, Y, Z are partners sharing profit 3:2:1. Balance sheet is given and adjustment is given. So first of all we have to maintain the realization account. और रियलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट स्टेप क्या है कि बेटे हम सबसे पहले कैश और बैंक की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी एसेट्स की बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स 15,000 और डेटर्स के नीचे प्रोविजन है. प्रोविजन हम बुक वैल्यू से दिखाते हैं, डेटर्स नेट वैल्यू से, और प्रोविजन क्रेडिट साइड में ले जाएंगे. बाय प्रोविजन 1,000, देन टू स्टॉक 80,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, टू प्लांट 75,000 and two goodwill 35,000. Right? So all the assets, book value of the assets are transferred in the debit side of realization account. Now the liability are to be transferred. Liability में सबसे पहले हमने provision transfer किया, इसके बाद by creditors 18,500, by Mrs. X loan 5,000, by X loan पार्टनर लोन है तो एक्स का लोन अकाउंट में जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. लिसन टू मी स्टूडेंट्स, द एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या है कि बेटा अगर इन्वेस्टमेंट गिवन हो, जैसे इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है 20,000 की, if the investment given then the investment fluctuation fund will be shown in the credit side of realization account, and if the investment is not given in the statement then it will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. But in this question investment is given, so that's why investment fluctuation fund will be shown in the credit side. So the book value of the assets is transferred in the debit side of realization account and the liability is transferred in the credit side of realization account. Now we have to make the adjustment, and the adjustment is given. Following transaction took place. X took over the investment 25% more than the book value, right? And assets Y took over debtors. X ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, Y ने डेटर्स ले लिए और कुछ एसेट रियलाइज हुई है. सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट. डेटर्स हमारे टोटल डेटर्स थे हमारे पास 15,000 के, और टोटल डेटर्स में से 5,000 के डेटर्स की बुक वैल्यू के डेटर्स वाई ने ले लिए और रिमेनिंग डेटर्स 75% पे रियलाइज हुए. 15 में से 5 वाई ने लिए तो बाकी रिमेनिंग 10,000 के डेटर्स 7,500 में रियलाइज हुए. स्टॉक हमारा रियलाइज हुआ 59,000 में और प्लांट रियलाइज हुआ 40,000 में. तो टोटल बाय बैंक में आ जाएगा 1,06,500. इसके बाद इन्वेस्टमेंट, 5 टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 25% मोर देन द बुक वैल्यू. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 20,000, 5% मोर देन द बुक वैल्यू, इट मीन्स 5,000. सो एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹25,000 बाय एक्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में अगर कैश सेल होता है तो बाय बैंक, और अगर पार्टनर टुक ओवर करता है तो बाय पार्टनर कैपिटल. सो बाय एक्स कैपिटल 25,000. इसी तरह से वाई ने डेटर्स लिए 5,000 की बुक वैल्यू के डेटर 4,000 में वाई ने टेक ओवर किया. बाय वाई कैपिटल अकाउंट डेटर्स 4,000. देन द लायबिलिटीज आर टू बी पेड. क्रेडिटर्स 18,000 टू बैंक अकाउंट. एक्सपेंसेस 1,000 पे किए हमने रियलाइजेशन की. एक हमारे पास expenses 1,000 and there is a liability for damages of 8,000. टू बैंक अकाउंट liability paid. टू बैंक अकाउंट अगर क्रेडिटर्स और आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट स्टेटमेंट में गिवन नहीं होती तो भी इनकी पेमेंट बेटे हमें करनी होती है. सो क्रेडिटर्स आर पेड टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स 18,500. टू बैंक अकाउंट मिसेस एक्स लोन 5,000. Then we have to close the realization account. There is a loss of ₹90,000. It is distributing among X, Y and Z in their profit sharing ratio. 45,000, 30,000 and 15,000 is the loss of realization account which are distributing among the partners.
यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एग्जांपल नंबर 7। अभी हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल नंबर 7 में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनाएंगे बेटे हम पार्टनर लोन अकाउंट। एक्स का लोन है 8000 का, इसके लोन की हमने पेमेंट करनी है। कैसे बनेगा? सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी राइट, बाय बैलेंस विद 8000 and the payment will be made to bank 8000 and the accounts are closed. After that, capital accounts will be maintained. Capital account of X, Y and Z. First of all, the balance of capital account is transferred by balance being 60,000, 56,000 and 40,000 of Z. Then workman compensation reserve is to be distributing among the partner in their profit sharing ratio 15,000, 10,000 and 5,000. After that, X ने 25,000 की एसेट्स ली थी, Y ने 4,000 की एसेट्स ली थी। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। द एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल। और अगर लायबिलिटी लेते हैं तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर किया है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में और पार्टनर कैपिटल की डेबिट में डलेगा 25,000 ऑफ एक्स एंड 4,000 ऑफ वाई। Then there is a loss 45,000, 30,000 and 15,000 of Z. After that we make the final payment when we close the capital account. Here is the final payment of X 5,000, Y 32,000 and Z 30,000. And the accounts, partners, capital accounts are closed. After that we have to maintain the bank account. Bank account में सबसे पहले हम balance transfer करेंगे to balance BD bank account balance 1,000. Then the receipt will be entered in debit side and the payment will be entered in the credit side of bank account. Receipts assets को सेल करने से 1,06,500 की रिसिप्ट हुई थी। टू रियलाइजेशन अकाउंट asset realized with the value of rupees 1,06,500. Now we have to make the payment. पेमेंट में सबसे पहले 1,000 के एक्सपेंडिचर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 8,000 के डैमेज की पेमेंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 18,500 creditors by realization account, 5,000 Mrs. X loan by realization account, and after that X के लोन की पेमेंट की by X loan 8,000, फिर पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट by X कैपिटल अकाउंट 5,000, by Y कैपिटल अकाउंट 32,000, by Z कैपिटल अकाउंट 30,000. After that we make the total of both of side of bank account. एकदम both of side are equal, then the question is right, otherwise the question is wrong. So students, this was the complete question of example number 7 of the chapter dissolution. Now you are able to do the back exercise question up to question number 9. So student, this is your homework. You have to complete your back exercise question up to question number 9. Thank you.